सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिदम श्रीवास्तव, एमबीबीएस इंटर्न एट जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ कि यूपी नीट की सीट मैट्रिक्स रिलीज हो गई है। ऑफिशियल हो गया आपकी कि इतनी पर्टिकुलर सीट्स इंक्रीज हो गई है। तो ये हम लोग डिस्कस करें कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। देखो, मैं आपको एकदम एग्जैक्ट सेफर रैंक बताऊंगा जिस पे कॉलेज मिल जाएगा। आपको श्योर शॉट उस रैंक पे कॉलेज मिल जाएगा। मैं आपको वो रैंक बताऊंगा, आपकी चाहे ईडब्ल्यूएस है, आप ओबीसी हो, आप यूआर में आते हो, आप एससी में आते हो, एसटी में आते हो, कुछ सबको मैं बताऊंगा क्या आपके लिए सेफर रैंक्स हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। आपको एंड ऑफ द वीडियो आपको ये चीज पता चल जाएगी। पर उसके पहले मैं आपको दो तीन चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। वो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है जानना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। उससे ज्यादा जानना जरूरी आपके लिए ये बात है। ठीक है, तो देखो यार, पहले मैं ये सारी काउंसलिंग वाली सारी चीजें आपको बताऊं उसके पहले मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूं। देखो, पूरी काउंसलिंग अगर फ्री में करानी है, यूपी नीट की पर्टिकुलर काउंसलिंग फ्री में करानी है, पूरी उत्तर प्रदेश की स्टेट कोटा की काउंसलिंग फ्री में करानी है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, इसको जाके फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं बाकी अपडेट्स देता रहता हूँ जिसके ऊपर वीडियो नहीं बन सकता है, टाइम नहीं मिलता मेरे को बनाने का। और इंस्टाग्राम पे आके अपनी पर्सनल क्वेरीज पूछ सकते हो। जैसे मान लो मैंने कोई प्रोसीजर आपको समझाया आज, ठीक है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, आपको समझाया कि देखो ऐसा से होगा, ये सारी सारी चीजें होंगी, प्रोसेस आपको पूरा समझाया। देन आपके जो थोड़े मोड़े जो डाउट बच रहे होंगे वो मैं टेलीग्राम पे बता दिया हूँ। उसके बाद भी आपको कोई पर्सनल डाउट क्वेरी है, आपकी कुछ पर्सनल डाउट है कि ये कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए या ये कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए, क्यों मेरे को ये कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए, जो भी अगर कुछ ऐसे टाइप के डाउट आ रहे हैं, जो भी आपको डाउट आ रहा है, आपके कुछ भी डाउट हो सकते हैं, एफिडेविट कहाँ बनेगा, क्या सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड डाउट, वो सारी चीजें भी वीडियो आएगी डॉक्यूमेंट के ऊपर भी। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, देन मेरे को मैसेज ड्रॉप करोगे, आई बी रिप्लाइंग ईच वन ऑफ द मैसेजेस। जितने भी मैसेज मेरे पास आएंगे मैं सबको रिप्लाई करूंगा, उसकी टेंशन मत लो। जो भी मेरे को कभी मैसेज किया होगा इंस्टा पे जरूर देखा होगा, मेरे रिप्लाई जरूर उसको मिला होगा। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी सीट टोटल आ गई है। तो देखो भाई, बड़ा इंक्रीमेंट क्या हुआ है तुम्हारा एलएलआरएम मेरठ में। ठीक है, तुम्हारी 25 सीट लमसम इंक्रीज हो गई है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट 22, हाँ 25 सीट इंक्रीज हुई, 125 थी 150 हो गई है। अगर तुम्हारी एसएनएमसी आगरा की बात करें तो वहां पे 72 सीट्स इंक्रीज हुई है। पहले 128 थी, अब 200 सीट हो गई है। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद आपके 7 मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं, जिसमें जीएमसी ललितपुर और जीएमसी कानपुर देहात में 50-50 सीट्स ऐड हुई हैं। सुल्तानपुर, पीलीभीत, कुशीनगर, बुलंदशहर और बिजनौर में यहाँ पे आपकी 100-100 सीटें ऐड हुई हैं। ठीक है, तो मतलब आपके टोटल 7 कॉलेज ऐड हो रहे हैं नए, जिनमें टोटल मिला के 600 सीट ऐड हो रही हैं, और पुराने जो कॉलेज थे अपने आगरा और मेरठ, उनमें मिला के 122 सीट्स ऐड हुई है। तो टोटल 722 सीट्स ऐड हुई है। अब इसका देखिए हम लोग स्टेट कोटा में कितनी सीट ऐड हुई है, तो 15% ऑल इंडिया कोटा का निकाल दे तो 722 का लमसम 15% मतलब 108, यानी कि 614 सीट्स आपकी टोटल आपकी स्टेट में ऐड हो रही है। ठीक है, 108 आपने निकाल दिया, ऑल इंडिया कोटा में चली गई। अब 614 सीट्स ऐड हो रही, तो बहुत बच्चे बहुत रैंडम बोल रहे हैं कि भैया अब तो 28,000 कट ऑफ चले जाएगा, 29,000 कट ऑफ चला जाएगा। देखो, आपने पिछले साल काउंसलिंग नहीं कराई है, उसके पहले कभी काउंसलिंग कराई नहीं है। यूपी में दो तरीके के रिजर्वेशन होते हैं, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन आपके होगा कि आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी है। ठीक है, आपकी कैटेगरीज है कि मान लो आप यूआर हो, आप ओबीसी हो, आप एससी हो, आप एसटी हो, आप ईडब्ल्यूएस हो, तो आपकी टोटल आपकी कैटेगरी में इतनी सीट्स आई। ठीक है, उसके बाद लगता है उसके ऊपर वर्टिकल रिजर्वेशन। उसके ऊपर क्या लगेगा, यूआर में ओपन होगा, यूआर आपका एनसीसी होगा, यूआर एक्स आर्मी मैन या एक्स सर्विस मैन होगा, यूआर फ्रीडम फाइटर होगा, यूआर पीएच होगा। तो ये टोटल आपका सिनेरियो बनेगा। तो फिर जो यूआर ओपन में सीट आएगी वो सिर्फ टोटल का 28 से 29% होता है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि कोई कॉलेज में 100 सीट ऐड हो रही है, तो 100 सीट ऐड हो रही है तो उसकी आपकी 15% आपकी चली गई ऑल इंडिया कोटा में, उसको हटा दो। फिर जो 85 सीट है उसका 29% या 30% मान लो, तो लम सम तुम मान लो कि 27 सीट ही सिर्फ यूआर ओपन में आएगी। ऐसा नहीं कि सारी सीट आपको एक्सेस मिल रही है। तो समझ में आ रहा है ना, तो ऐसा पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है। तो अगर आपको 722 सीट का अगर मैं मानूं कि आपका यही सेम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, लमसम 28 से 29% यूआर ओपन में सीट आ रही है, तो आपको अप्रॉक्स आपके लिए कितनी सीट इंक्रीज हो रही है, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आपके लिए 210 सीट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सॉरी, 614 पे मेरे को लगाना था, 722 पे मैंने लगा दिया, 30% रुक जाओ। 614 पे मैं अगर 30% लगाता हूं तो लमसम तुम्हारा 185 से 190 सीट्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 210 नहीं। ठीक है, अब 185 से 190 सीट्स आपकी यूआर ओपन में आ रही है। अगर मैं आपको डेटा कंपेयर करके बताऊं कैसे कॉलेज में सीट आती है, तो देखो 124 सीट फॉर एग्जांपल अगर स्टेट में आती थी तुम्हारे एमएलबी झांसी की, तो उसमें सिर्फ 50 सीट यूआर में आती थी। ऐसा नहीं है कि पूरी भाई 50% आ रही है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी है। तो 50 सीट यूआर में आई। फिर यूआर ओपन, यूआर फ्रीडम फाइटर, यूआर एनसीसी, यूआर एक्स सर्विसमैन, और यूआर एक्स सर्विसमैन, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, पीएच और गर्ल्स। ठीक है, ये सारे कोटा मिला के जो जनरल के लिए सीट बचती थी दैट वाज अराउंड 36। तो मतलब 50 सीट की भी 36 सीट यूआर ओपन में आई। मतलब कि टोटल सीट्स कितनी थी, 124, आई कितनी, 36, यानी कि लमसम 28 से 29% हुआ कि नहीं हुआ।
ठीक है, तो ऐसे के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। ये ना कहना बाद में जब आप चॉइस फिलिंग स्टार्ट करोगे तो आपको दिखेगा इतनी कम सीट क्यों है, क्योंकि ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का पूरा है यहाँ पे सीन। ये मैं बताऊं उसके पहले मैं तुम लोग को एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। देखो ध्यान से सुन लेना, ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम लोग में से बहुत लोग क्या है, पिछले साल के ट्रेंड देखते थे कि क्या होता था कि लोग मॉपअप में डायरेक्ट भागने लगते थे कि मैं नहीं मैं तो मॉपअप में काउंसलिंग कराऊंगा, मॉपअप में मेरे को बेटर कॉलेज मिलने की चांसेस है। तो इसी वजह से इस साल यूपी नीट ने राउंड 3 इंट्रोड्यूस कर दिया। यूपी नीट का एक पर्टिकुलर ट्रेंड रहता है, यूपी स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसमें पर्टिकुलर ट्रेंड रहता है। जो राउंड 1 का कट ऑफ है वो नीचे जाता है, उसका राउंड 2 का कट ऑफ जंप मार जाता है। मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि राउंड 2 में फ्रेश हम क्या नाम है रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो ऊपर चला जाता है कट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले राउंड का 20,000 गया है, दूसरे राउंड को 14,000 चला गया कट ऑफ, तो मतलब जो 14,000 से 20,000 वाले बच्चे थे जो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करे थे उनको अभी तक कॉलेज ही नहीं मिला, देन वो डायरेक्ट मॉपअप में आते थे। खैर आपको इस साल राउंड 3 रहेगा तो आप थोड़ा सा स्लाइटली लोअर एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो राउंड 1 का कट ऑफ रहता है वही आपका यूपी नीट का फाइनल कट ऑफ रहता है, और मॉपअप के ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते हो। मॉपअप बहुत वेरिएबल इस साल का, तो और भी बहुत कम सीट्स आएगी मॉपअप में, ठीक है, क्योंकि राउंड 3 आ गया है। तो ये चीज मैंने जो आपको बताया याद रखना, सब लोगों को राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन करना है, राउंड 1 में ही पार्टिसिपेट करना है। चॉइस लॉक भी राउंड 1 में ही करनी है, ये नहीं कि भूल के हम चॉइस लॉक करना, क्योंकि यूपी में ऑटो लॉक नहीं होता। याद रखना ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले राउंड में सबको पार्टिसिपेट करना है जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है, क्योंकि आगे फिर पार्टिसिपेट करने में आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा जो आपको मिल सकता था, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि भाई टोटल 4550 सीट्स है यूपी में, सॉरी ऑल इंडिया मतलब यूपी की टोटल सीट्स हो गई। तो इसमें 3849 सीट्स आपकी आ रही है स्टेट कोटा में, सेंट्रल पूल को हटा के, ऑल इंडिया कोटा को हटा के, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर का जो ट्रेंड था वो क्या था और इस साल हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ कैटेगरी वाइज हम लोग देखेंगे, हम लोग ओपन कैटेगरी के कट ऑफ डिस्कस करेंगे, यूआर ओपन, बीसी ओपन मतलब ओबीसी ओपन, ईडब्ल्यूएस ओपन, एससी ओपन और एसटी ओपन, क्योंकि ये जो सब कैटेगरीज होती है इसका कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, समझ लो कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके ऊपर भी हो सकता है। ऊपर इन द सेंस के ऊपर वाली सीट नहीं होगी तो आपको फिर ओपन वाली सीट मिल जाएगी उस पर्टिकुलर कैटेगरी की। तो ऐसा भी हो सकता है और उसके नीचे भी जा सकता है, तो उसको गेस करना बहुत मुश्किल है जब तक मेरिट लिस्ट ना आ जाए। तो उसको अभी अपन गेस नहीं करते हैं, आपके लिए सेफर रैंक्स में बता रहा हूं। तो मैं आपको पिछले साल का पहले ट्रेंड बता दूं, तो पिछले साल राउंड 1 का जो कट ऑफ था वही ऑलमोस्ट लास्ट कट ऑफ वही बना था ऑलमोस्ट। तो ऑल इंडिया रैंक 20,930 पे यूआर ओपन एंड हुआ था, ऑल इंडिया रैंक 22,843 पे ओबीसी ओपन एंड हुआ था, ऑल इंडिया रैंक 22,628 पे ईडब्ल्यूएस ओपन एंड हुआ था, ऑल इंडिया रैंक 1,52,091 पे आपका एससी ओपन एंड हुआ था, और ऑल इंडिया रैंक 5,34,141 पे आपका एसटी ओपन एंड हुआ था। ये आपका टोटल ट्रेंड था लास्ट ईयर का। अब इस साल जब कट ऑफ आपके सीट्स इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, आपकी लमसम 185 से 190, अगर मैं यूआर ओपन में बोल रहा हूं तो ऐसे ही सब कैटेगरीज में भी इंक्रीज हुई होगी। जैसे मैं आपको एमएलबी झांसी का एग्जांपल दिया था कि 124 सीट्स उसकी स्टेट कोटा में आई थी, तो यूआर में 50 सीट आई थी और यूआर ओपन में 36 सीट आई थी 50 की। और ऐसे अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 33 सीट आई थी, उसकी भी 22 सीट आपकी ओबीसी ओपन में आई थी, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग उसी ट्रेंड को कैरी करते हैं आगे। तो हम लोग की 185-90 सीट मान लो ऐड हो गई, ठीक है, ऐड हो गई है। तो ये मान के चलो कि यूपी के जो नीचे जब आप बढ़ोगे तो हर छठवां आदमी भी यूपी का ही होता है, उसके पास यूपी का डोमिसाइल होता है। मतलब अगर मैं मान लूं कि इसके हिसाब से 1200 रैंक का कट ऑफ, तो ऐसे ऐसे नीचे ही चला जाएगा। उसके साथ साथ कुछ फैक्टर कंसिडर होंगे कि ऑल इंडिया कोटा में भी सीट इंक्रीज हो रही है, ऑल इंडिया कोटा में भी कॉलेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो फैक्टर भी कंसिडरेबल होंगे, ठीक है। अभी स्टेट मेरिट लिस्ट नहीं आई तो एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है, बट मैं आपको लम सम सेफर रैंक्स अगर आपको बताऊं जो आपको यूपी में कॉलेज दिला ही देगा, ठीक है, चाहे आपको आखिरी वाला कॉलेज में, ठीक है, बट आपको दिला देगा, वो है आपकी यूआर ओपन में ऑल इंडिया रैंक 23,700 से 23,900, जाने को 24,200 तक भी जा सकता है, बट अभी अपन सेफर रैंक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओबीसी ओपन की बात करें तो ओबीसी ओपन में आपकी कट ऑफ जा सकती है 24,200 से 24,500, जाने को ये 24,800 900 तक भी जा सकता है, बट अपन अभी सेफर रैंक डिस्कस कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस ओपन की बात करें तो ईडब्ल्यूएस ओपन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कट ऑफ समवॉट अराउंड 24,500 से 24,800 तक, इसका कट ऑफ भी 25,100 तक जा सकता है, ठीक है। अगर एससी ओपन की बात करें तो एससी ओपन में आपका कट ऑफ जा सकता है 1.58 लाख से 1.60 लाख तक, ठीक है। और अगर और नीचे की बात करूं, अगर मतलब लाइक कितना नीचे तक जा सकता है 1.62 लाख तक जा सकता है अप्रोक्सीमेटली। अगर एसटी ओपन की बात करूं तो एसटी ओपन में देखो आपको 5,56,000 से लेके 5,60,000 तक आपकी सेफर रैंक है, उसके नीचे आपका अराउंड 5,80,000 तक जा सकता है। तो मैंने आपको यूआर ओपन, ओबीसी ओपन, ईडब्ल्यूएस ओपन, एससी ओपन, एसटी ओपन सारी कट ऑफ बता दी है। क्या एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं कट ऑफ, ये आपको इतना जा सकता है ट्रेंड, बट आपको सबको राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अब आप चाह रहे होगे कि भैया प्लीज आप स्टेट वाइज, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, सॉरी स्टेट वाइज नहीं, स्टेट
कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दो, मतलब कि जीएसवीएम कानपुर का यूआर ओपन सीट कितने पे एंड होगी, केजीएमसी का यूआर ओपन सीट कितने पे एंड होगी, तो एससी ओपन की सीट कितने पे एंड होगी। हमको मालूम, मेरे को एलएलआरएम मेरठ मेरे को लेना है, तो इसकी यूआर ओपन की सीट कितने पे एंड हो सकती है, ईडब्ल्यूएस ओपन की सीट कितने पे एंड हो सकती है, एससी ओपन की कितने पे सीट एंड हो सकती है। अगर आप ये जानना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैंने बोला। बाकी टेलीग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे मेरे पर्सनल क्वेरी पूछ लो। जब मेरे को देखेगा इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आया है, आपको तुरंत यूपी नीट का आपको कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आ जाएगा। और ये चैनल को फॉलो जरूर कर लो, सब्सक्राइब जरूर कर लो, पूरी काउंसलिंग फ्री में हो जाएगी। यूपी नीट का इससे अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। बाकी जितने भी यूट्यूबर है सब मेरे कंटेंट कॉपी करते हैं, ठीक है। इतना समझ कर, जितने भी यूपी नीट का काउंसलिंग कवर कर रहे हैं, चाहे वो कितने बड़ी काउंसलर हो, मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं सर इसमें क्या करना चाहिए आगे, और 25,000 बच्चों से ले रहे होते हैं, ठीक है। तो खैर चलो, लेट्स लीव दैट पार्ट, वो उनका प्रोफेशन है। मेरा प्रोफेशन ये कहता है कि मैं सारे बच्चों की फ्री में हेल्प करूंगा, ठीक है। मेरे को कोई पैसा आपसे नहीं चाहिए, आप सब मेरे फैमिली जैसे हो, ठीक है। तो चलो फिर, जो भी क्वेरी होगी, जो भी होगा, आप मेरे से सब पूछ लेना, ठीक है। तो ये वीडियो को शेयर जरूर कर दो, ठीक है। काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, आगे अभी जो कैटेगरी वाइज वाला वीडियो आएगा, कॉलेज वाइज वाला, उसमें बहुत मेहनत लगेगी। तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलो फिर चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।